जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित अलंकार के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रश्न नंबर 73। सम सुबरन सुखमाकर सुखद मथुर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस अलंकार में, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? तो उपमा है, परिसंख्या है। दो विकल्प अगले पृष्ठ पर हैं, पृष्ठ नंबर 34। यहाँ पे अतिशयोक्ति या व्यतिरेक, तो इसमें डी विकल्प सही है, व्यतिरेक। उपयुक्त व्याख्या हम लोग देख चुके हैं अगले प्रश्न में ही। अब यहाँ पे हम देखेंगे, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि ताहि त्यागे। ताप ही त्यागे, यानी रघुवर श्री रामचंद्र की जस और प्रताप के आगे चंद भी मंद हो गए, यानी चंद्रमा भी मंद हो गया, और रवि माने सूर्य भी अपना ताप त्याग देता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ है व्यतिरेक अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ परम राम का गुण उपमेय है, चंद्रमा और सूर्य के गुण उपमान में आधिक्य उत्कर्ष दिखाया गया है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक सिय मुख समताप पाव किमि चंद बापुरु रंक। यानी पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ भी चंद्रमा जो है कि अपना मनुष्य के मुख के सामने चंद्रमा भी गरीब बन जाता है। तो यहाँ भी होगा व्यतिरेक अलंकार। यहाँ उपमेय उपमान की अपेक्षा कुछ विशिष्टता दिखाया जा रहा है। जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। मतलब उपमेय है सीता, उपमान है क्या? चंद्रमा। यहाँ उपमेय की विशेषता दिखलाई गई है उपमान की अपेक्षा। यानी यहाँ समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से चंद्रमा का भी जन्म हुआ था। प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि खारे समुद्र में इसका जन्म हुआ। विष इसका भाई है, दिन में यह तेजस हो जाता और कलंक से भी भरा हुआ। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? यहाँ उपमान की सकार उत्कर्ष दिखाया जा रहा है, अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। फिर यहाँ भी जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरु रंक। इस उद्धरण में अलंकार है, तो बी विकल्प सही है, व्यतिरेक अलंकार। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार। नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आंगन ओप उजास में अलंकार है। तो यहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ नायिका के मुख पर व्याप्त उजाले से वहाँ रोज पूर्णिमा ही रहती है। मुख सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी जहाँ बढ़ा चढ़ा करके व्याख्या की जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पे है विशेषोक्ति अलंकार। नीर भरे नित्य प्रीत रहे तो ना प्यास बुझाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ बी विकल्प सही है, विशेषोक्ति अलंकार। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, अर्थात नैनों में नीर भरा हुआ बताया जाने पर भी प्यास नहीं बुझ रही है। अर्थांतर न्यास। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपट रहे भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो अर्थांतर न्यास है। इन व्याख्या में हम लोग देखते हैं, जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ
अर्थानंतर न्यास अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे में यह उक्ति दोहराई जा रही है, अतः यहाँ अर्थानंतर अलंकार है। अन्वय अलंकार। अन्वय अलंकार देखते हैं। सी मुख शशि सरिस सी मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अन्वय अलंकार है, यानी ये विकल्प सही है। 80 पृष्ठ के बाद हम लोग चलते हैं 80वां प्रश्न। व्याख्या देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान एक ही हों वहाँ अन्वय अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सीता की मुख की उपमा सीता के मुख से ही की गई है, अतः यहाँ अन्वय अलंकार है। फिर यहाँ पे दिया गया है जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। अतियुक्ति अलंकार। अतियुक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ होता है अतियुक्ति, यानी सी विकल्प सही है। व्याख्या हम लोग देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पार कर जाए, वहाँ अतियुक्ति अलंकार होता है। जैसे लखन सकोप बचन जब बोले डग मगानी मही दिग्गज डोले, यानी यहाँ लक्ष्मण के क्रोध होकर बोलने से पृथ्वी डगमगा उठी और दिग्गज कांप उठे, अर्थात मिथ्यापूर्ण वर्णन होने से अतियुक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति और अतियुक्ति मिलते जुलते अलंकार हैं। दोनों में केवल अंतर यह है कि उक्ति यदि संभव हो तो अतिशयोक्ति अलंकार, असंभव हो तो अतियुक्ति अलंकार। काकु वक्रोक्ति अलंकार। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें क्या है? काकु वक्रोक्ति अलंकार। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं हम लोग। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मुँह कह भोगूं में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। यहाँ जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि की विशेषता से दूसरे अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसमें केवल वाणी प्रस्तुतिकरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। को तुम हो घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, वक्रोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ है वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन, अर्थात कथन को सीधे न कह के टेढ़ा कहने वाला। वक्रोक्ति के दो भेद हैं। श्लेष मूल वक्रोक्ति, श्लेष का अर्थ चिपका हुआ। उदाहरण है एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। दूसरा है काक मूल यानी ध्वनि विकार, आवाज़ में परिवर्तन। भाषा में वक्रोक्ति निम्नलिखित स्तरों पर कार्य करती है। वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध और वाक्य, 4 स्तरों से काम करती। 5वां है प्रकरण। निम्नलिखित में से शब्द अलंकार का एक भेद है, वह है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। यहाँ पे अर्थालंकार के भेद होते हैं। उपमा, विभावना, रूपक, अतिशयोक्ति, प्रतीप, असंगत, उत्प्रेक्षा, संदेह, व्यतिरेक। अब आगे है अक्रमातिशयोक्ति अलंकार। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? तो ये है अक्रमातिशयोक्ति। व्याख्या हम देखते हैं।
जहाँ कारण और कार्य का एक साथ होना वर्णित हो वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है। प्रस्तुत पंक्ति में सर कारण है का गांडीव से छूटना, और बस इतना ही समझ लीजिए। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ कारण क्या है, तो सर है और धनुष। इसके आगे के वीडियो अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित, तब तक धन्यवाद।